नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बेसिकली अमृतसर सफर के बारे में होने जा रहा है, अमृतसर ट्रिप के बारे में होने जा रहा है। तो ये बेसिकली जो अभी आपने इंट्रो देखा, इतना बड़ा इंट्रो ऐसा मैं बनाता नहीं हूँ, पर ये इंट्रो बेसिकली आपको अमृतसर ट्रिप के बारे में बताने का था। तो आज के ब्लॉग में बेसिकली मैं आपको अमृतसर सफर के बारे में बताऊंगा, मेरी अमृतसर यात्रा के बारे में, कि मैं अमृतसर में कहाँ कहाँ घूमा था और अमृतसर में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, अमृतसर कैसा है, अमृतसर में आप कहाँ रुक सकते हो। तो इन सभी सवालों से जुड़ी हुई बातों से जुड़ा हुआ है ये ब्लॉग। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज के ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल विजिट करना चाहिए। जूते चप्पल जमा करवा के हाथ मुंह धो के दर्शन कर लेने चाहिए जब भी आओ। बहुत सारे द्वार हैं स्वर्ण मंदिर में आने के लिए। मैं तो सभी द्वारों से बहुत बार दर्शन करने गया था। इस पवित्र धार्मिक स्थल में कदम रख करना अलग ही फीलिंग आई मुझे। ऐसा एहसास महसूस होता है जो कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। और यह गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है और हर कोई यहाँ पर आकर दर्शन कर सकता है। अलग अलग प्रकार से सेवा भी कर सकता है। सेवा काउंटर में जाकर नाम रजिस्टर करवा के सेवक भी हर स्थान पर मिल जाएंगे आपको अलग ही पोशाक में। ये तो नॉर्मल भीड़ है गुरुद्वारे में, त्योहारों पर असली भीड़ दिखती है यहाँ पर। इस गुरुद्वारे में एक आदमियों द्वारा बनाया पुल भी देखने को मिला। दर्शन करने में समय तो लगता है भाई, पर मजा आ गया था मुझे हरबिंदर साहब के दर्शन करके। दिन में रात में जो दृश्य स्वर्ण मंदिर के निकट जाकर महसूस होता था ना, ऐसा लगता था कि बहुत ताकत आ गई है, जीने की इच्छा और बढ़ गई है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा दर्शन करके। इतनी साफ शुद्ध हवा से मन तरोताजा हो जाता है यहाँ आकर। यहाँ का सरोवर तो बहुत ही विशाल है, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिली। इसके अलावा 2 संग्रहालय भी देखने को मिले और फ्री लंगर में तो 2 टाइम का भोजन का क्या स्वाद था, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा सफाई कर्मी भी देखे सरोवर में नाव में। और गोल्डन टेम्पल दूर से भी क्या ग्रेट दिखता है। काफी श्रद्धालु सरोवर में स्नान करते भी दिखे और ऐसे घूमते हुए चारों ओर की परिक्रमा भी कर ली फिर। और ये नीली शर्ट में मैं हूँ। देखो, स्वर्ण मंदिर के आसपास में ही काफी सुविधा है रुकने की, ये तो बेस्ट बात है। मैं तो जब भी गया था ना, रौनक ही मिली थी मुझे देखने को। यहाँ पर मस्ट विजिट प्लेस है अमृतसर की। अमृतसर में कहीं जाओ न जाओ, पर यहाँ पर मत्था टेकने जरूर आना चाहिए। गोल्डन टेम्पल के मेन गेट से आगे बढ़ते हुए इस रास्ते पर जिसमें यह मूर्ति है, इस चौराहे पर है जलियांवाला बाग में जाने का रास्ता। संकरी गली से एंट्री लेकर इस विशाल बाग में पहुंच गए फिर। इसमें बहुत सारी गैलरी देखने को मिली, जिसमें पंजाब की प्राचीन कला, इतिहास और गुरुओं के बारे में बताया गया है। यह जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड को अलग अलग रूप में समझाती है। बहुत ही दुख होता है यह सब देखकर कि क्या बीती होगी उन लोगों पर हत्याकांड में। गैलरी में उस पूरी वारदात को बताया गया है। शहीदी कुआं जिसमें लोग कूद पड़े थे जान बचाने के लिए, वो भी दिखाई दिया आगे। और आगे कई दीवारें दिखी, इसमें गोलियों के निशान आज भी दिखते हैं। और ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत इस घटना से ही हुई थी। ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है यह जगह। उन सभी भारतीयों की याद में यहाँ पर एक स्मारक भी देखने को मिला, जो कि एक ज्योत के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पर मोक्ष भूमि में बहुत लोगों ने अपने विचार लिखे हैं, जो कि दिखाए हैं। और अमर ज्योत भी दिखाई देती है, जो यह बताती है उन सभी भारतीयों की यादें आज भी मौजूद है। तो बहुत इमोशनल जगह थी जलियांवाला बाग, जिसकी एक साइड से एग्जिट है बाहर जाने के लिए। इसके आगे जलियांवाला बाग से 600 मीटर की दूरी पर है पार्टीशन म्यूजियम, अंबेडकर चौक के पास में। इस विशाल एरिया में काफी मजा आता है। रात में बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलती है यहाँ पर। जिसके एक साइड में है पार्टीशन म्यूजियम, विभाजन संग्रहालय का इलाका। मेन तो ये संग्रहालय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुई घटनाओं, यातनाओं को बताता है। अलग अलग प्रकार के आंदोलनों के बारे में जानकारी फोटोज, पोस्टर्स के माध्यम से। और यहाँ तक कि आप उन क्रांतिकारियों के इंटरव्यूज भी सुन सकते हैं जब वो जेल में थे। 2 मंजिल का ये म्यूजियम है, जिसमें आपको 14 अलग अलग गैलरीज देखने को मिल जाएगी। ऐसे कई सारी स्थितियां बताई है कि उन्होंने कैसे कैसे ट्रेन से अपना देश बदला था, क्या क्या लाए थे और फिर देश में कमाने के लिए क्या किया था। अगर आप देश का इतिहास जानना चाहते हैं विभाजन के दौरान का, तो ये जगह आपके लिए है। घूमते हुए पहले माले पर पहुंचकर आपको वो सामान भी नजर आएंगे, जैसे टेंट वगैरह, जिसमें वो लोग रुके थे विभाजन के दौरान। हमारे देश को आजाद हुए तो कई साल हो गए हैं, पर उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने देश बदला था, देश की क्या स्थिति रही होगी, उन सभी बातों से जुड़ी है यह जगह पार्टीशन म्यूजियम। तो यहाँ पर यही सब जानने को मिलता है। एक ऐसा व्लॉग भी बनाया है जिसमें पार्टीशन म्यूजियम के पास में स्थित ऐतिहासिक दीवारें, कबूतरों से घिरी जगह और मार्केट एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब दिखाया है पिछले वीडियो में, जिसमें हर प्रकार की गाड़ियों से भरी गलियों में शॉपिंग करते लोग दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट है हेरिटेज सड़क। तो ये सड़क पार्टीशन म्यूजियम से लेकर जलियांवाला बाग चौराहे से लेकर स्वर्ण मंदिर तक बनी है, जिसे बेहद ही खूबसूरत लुक दिया गया है।
अमृतसर की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है यह जगह। तो अभी तक जैसा कि आपने देखा था गोल्डन टेम्पल, फिर जलियांवाला बाग, फिर पार्टीशन म्यूजियम, तो इन तीनों जगहों से जुड़ी सड़क में बहुत सारी वैरायटी की दुकानें मिल जाएगी आपको। इस 1 किलोमीटर के रास्ते पर आप काफी इंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया खाना खाकर, शॉपिंग करके, फोटोज खिंचवा के, जिसमें आपको कई संगमरमर की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएगी। तो ये जगह तो वैसे भी आप घूमोगे ही, बेस्ट बात तो यही है। सफर को आगे बढ़ाते हुए फिर दुर्गियाना तीर्थ में पहुंच जाते हैं। यह मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वास्तुकला, रंग, वातावरण बहुत ही आनंददायक महसूस कराता है। बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी यहाँ पर आपको। बहुत कम मंदिर देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ इस प्रकार के द्वार बने होते हैं। यहाँ के परिसर में आप काफी सारे भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। और दुर्गियाना मंदिर एक पुल पार करके आता है जिसकी नक्काशी गोल्डन टेम्पल के समान है, जिसके चारों ओर आपको कई सारी मूर्तियां जैसे हनुमान जी की देखने को मिल जाएगी। सरोवर के बीच में मंदिर के चारों ओर यह प्राचीन मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। बहुत शांति भरा वातावरण रहता है अंदर और दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। बेस्ट बात तो यही है, मंदिर की परिक्रमा करते हुए भी बहुत आनंद महसूस होता है। और यह अमृतसर की फेमस जगहों में से एक है जिसमें बेस्ट सुबह सुबह आना चाहिए दर्शन करने और परिसर घूमने। इसके आगे गोविंदगढ़ किला घूम लेना चाहिए, जो कि दुर्गियाना मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में हर जगह आपको तोपें रखी मिल जाएगी। तो यह ऐतिहासिक मिलिट्री किला है। इस किले में आपको विशाल दीवारें बनी मिल जाएगी। इस किले की एंट्रेंस में बहुत सारे द्वार बने हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से स्वागत करा गया है आम जनता का। वैसे इस किले का नाम महाराजा रंजीत सिंह ने ही रखा था, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। इसे अब एक थीम पार्क के रूप में विकसित करा गया है जिसमें आपको पंजाब की झलक साफ दिख जाएगी। अंदर आने पर आपको कई प्रकार की इमारतें दिखेगी, जैसे ये है वॉरफेयर संग्रहालय की इमारत जिसमें लाइव प्रदर्शनी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाट बाजार के साथ साथ पगड़ी संग्रहालय भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की पगड़ी अलग अलग काल की देखने को मिलेगी। और ऊपर से भी क्या कमाल दिखती है ये जगह। तो इस किले में ना आपको अलग अलग काल में बनी इमारतें दिखेगी। इसके साथ में कुछ विचित्र दुकानें, स्टॉल भी मिलेंगे जिसमें आप ड्रेस पहनकर फोटो भी खिंचवा सकते हो। अंदर खाने के लिए काफी सारे फूड स्टॉल की भी फैसिलिटी उपलब्ध है और आप जादू से जुड़ा हुआ एक शो भी देख सकते हो पास में। और बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी। बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं यहाँ पर। बेस्ट टाइम इसे घूमने का दिन के 3 बजे रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें आप ये किला 2 से 3 घंटे में पूरा घूम लोगे। पंजाबी कल्चर की झलक देखनी हो तो यहाँ पर आ जाना। हर मौसम कुछ नया देखने को मिलेगा इस किले में। माता लाल देवी जी के मंदिर के दर्शन कर लेना इसके बाद, जो कि दुर्गियाना मंदिर से नजदीक में है ब्रिज पार करके। तो यह पवित्र हिंदू मंदिर माता लाल देवी जी को समर्पित है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर खास तौर पर शादी में आ रही दिक्कत को दूर करता है और संतान प्राप्ति में भी मदद करता है। इस मंदिर में आपको चारों ओर बहुत सारी मूर्तियां बनी मिल जाएगी। इसके साथ में सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने पर आप वैष्णो देवी की गुफा, 12 ज्योतिर्लिंग, गर्भ गुफा जैसे कई सारे स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस मंदिर में आप हजारों देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। तो माता लाल देवी जी का मंदिर अमृतसर रेलवे स्टेशन के नजदीक में था। तो वहां से चले जाना फिर गाड़ी करके अतारी वाघा बॉर्डर की ओर, जो कि वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फाइनली वहां पहुंचकर पार्किंग एरिया से आगे बढ़ के फिर प्रॉपर चेकिंग एरिया से गुजरना पड़ता है। बाकी चलना बहुत पड़ता है आगे। फिर इस इमारत में जाते हैं जिसमें इंडिया लिखा है। तो ये एक स्टेडियम है जिसके अंदर जाने के कई रास्ते हैं, जिसमें आप VIP सीट छोड़कर अंदर कहीं भी बैठ सकते हो। यहाँ पर सेरेमनी कुछ 45 मिनट की होती है जो शाम होते ही खत्म हो जाती है। जीवन में एक बार तो हर भारतीय को आना चाहिए यहाँ पर। बहुत भारतीय यहाँ पर कार्यक्रम का भी हिस्सा बन सकते हैं, जैसे झंडा लहराना, ग्रुप डांस करके वगैरह वगैरह। सेरेमनी भारत के BSF जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में होती है। सेरेमनी में महिला जवान भी परेड करती दिखती है। इसके साथ में कई जवान आपको परेड करते विभिन्न प्रकार से दिखेंगे और ट्रूप मार्च में तो बहुत सारे जवान लात पटकते दिखेंगे, जिससे सेरेमनी मजेदार बन जाती है और भारतीयों में जोश भर देती है। और फिर शाम हो जाने पर ससम्मान अपने झंडे निकाल लिए जाते हैं सूरज ढलने पर, जिसके साथ में सेरेमनी खत्म हो जाती है। तो यह सेरेमनी 1959 से होती आ रही है, जिसे देखने हर दिन भीड़ आती है यहाँ पर। देखो, एक निवास का व्लॉग भी बनाया है मैंने, जहाँ पर मैं रुका था। बढ़िया जगह थी, बाबा कुंदन सिंह जी निवास। बहुत फैसिलिटीज मिली थी, जिसमें अमृतसर में इस जगह पर रुका जा सकता है अगर घूमने आते हो तो। बाकी सारे व्लॉग्स के साथ में ये भी देख सकते हो आप, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि वहाँ के होटल्स कैसे होते हैं।
इसके साथ में आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलकर इसमें अलग अलग सीरीज भी देख सकते हैं, जैसे दिल्ली सीरीज, उज्जैन सीरीज, अमृतसर सीरीज, जिसमें मैंने हर वीडियो को डिटेल में बताया है। और देखो ये अमृतसर सीरीज थी जिसमें ये सारी जगहें दिखाई थी मैंने आपको, उसका फोटो है ये। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर सकते हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। अब जानते हैं मैप की मदद से कि ये सारी जगहें कैसे घूमें। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में दर्शन करना, फिर आगे बढ़कर जलियांवाला बाग भी घूम लेना, फिर आगे 600 मीटर की दूरी पर पार्टीशन म्यूजियम भी देख लेना। इन तीनों जगह से जुड़ी सड़क भी देख सकते हो, साथ में हेरिटेज सड़क नाम से, और वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है दुर्गियाना मंदिर, उनके भी दर्शन कर लेना। और उनके जस्ट पीछे की ओर 600 मीटर की दूरी पर है गोविंदगढ़ किला, उसे भी घूम सकते हो। वहां से रेलवे ट्रैक के ऊपर से ब्रिज पार करके माता लाल देवी जी के मंदिर के भी दर्शन कर लेना। और आखिर में वहां से गाड़ी करके चले जाना अतारी वाघा बॉर्डर पर सेरेमनी देखने, जो कि वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन सभी जगहों को मैंने आपको दिखा दिया है और घूमने का तरीका भी बता दिया है, और आप ये सारी जगहें 3 से 4 दिन में पूरी घूम सकते हो अच्छे से। इसके अलावा ये सारी जगहें घूमना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 2 जगह छोड़ के, पार्टीशन म्यूजियम और गोविंदगढ़ किले को। इसके अलावा दूर वाली जगहों पर ऑटो रिक्शा या तो ई रिक्शा की मदद से ही ट्रैवल करें, जल्दी पहुंच जाओगे, और चलने वाली जगहों पर तो चल ही लोगे आप। देखो इसके अलावा भी अमृतसर की कुछ फेमस जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे महाराजा रंजीत सिंह का पैलेस, और साडा पिंड, और वॉर हीरोज म्यूजियम, और राम तीरथ मंदिर, और अमृतसर के कुछ फेमस गुरुद्वारे और मार्केट, जो आपको मेरे बताए गए रूट के बीच में ही मिल जाएंगे। तो भाई अब जानते हैं कि अमृतसर का पूरा सफर कैसे मैनेज करा जाए। तो देखो घूमने का प्लान तो 7 दिनों का तो बनाना ही, आराम से घूमने के लिए 1 हफ्ता काफी है। अब बात है कि कहाँ घूमना चाहिए, तो वो सारी जगहें मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, और जानकारी भी दे चुका हूँ ऑलरेडी। मेन बात है कि कहाँ रुकना चाहिए। देखो 2 तरीके हैं, पहला कि अपने अकॉर्डिंग अपने बजट अनुसार निवास में रुक जाना, जो भी सही लगे गोल्डन टेम्पल के पास में। और दूसरा मेरा आइडिया है कि 4 दिन गोल्डन टेम्पल के पास स्थित निवास में रुक जाना, और बाकी 3 दिन रेलवे स्टेशन के पास में स्थित निवास में रुक जाना, जो भी सही लगे। इससे होगा ये कि आप सारी जगहें खुद से घूम लोगे अच्छे से। और देखो ये मैप के फोटोज हैं, जिसमें आपको क्लियरली कुछ निवास, रेस्ट हाउस, होटल्स के फोटो दिख रहे होंगे। तो होटलों की तो कमी नहीं है यहाँ पर। अब देखो घूम तो आप खुद से भी सकते हो अपने बजट अकॉर्डिंग, या तो टूर एजेंसी से भी बुक करके अलग अलग पैकेज में भी अमृतसर घूम सकते हो। आपके ऊपर है आपको कैसे घूमना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना बजट रहना चाहिए घूमने का। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग 1 हफ्ते का 8,000 से 10,000 रुपए रहेगा घूमने का खर्चा, जिसमें होटल में रुकना, खाने का खर्चा, गाड़ी रेंट करके घूमने का खर्चा, और शॉपिंग का भी एवरेज खर्चा है। बाकी अगर टूर एजेंसी की मदद से घूमोगे तो खर्चा कम होता है, और आप लिमिटेड समय में बहुत सारी जगह घूम लेते हो। देखो इस खर्चे में आपके अमृतसर आने का खर्चा इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से, वो आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंग आपको कैसे आना है, ठीक है ना। तो भाई मेरी जर्नी मैंने ट्रेन से चालू की थी अमृतसर की, जिसमें बहुत सारी प्राचीन ऐतिहासिक जगह देखी। पैदल, ऑटो से, ई रिक्शा से पूरा शहर घूमा। इस सफर में बहुत कुछ सीखा और सिखाया आपको। फिर चाहे वो किला हो, मार्केट हो, हर बार कुछ नया देखने को मिला है मुझे यहाँ पर। और एक कोशिश रही है कि मैं अपने सफर से आपको भी गाइड कर सकूं, बता सकूं, ताकि आप भी अपने अमृतसर सफर का मजा उठा सके। तो देखते रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।